गढ़वाल मंडल का विकास क्यों हो रहा है, कुमाऊं का क्यों नहीं हो रहा है? मुख्यमंत्री कुमाऊं का है तो जब तक गढ़वाल के मुख्यमंत्री थे जब तक तो गढ़वाल का विकास हुआ है। जो कुमाऊं का मुख्यमंत्री बना है तो वो कुमाऊं के लिए विकास क्यों नहीं कर रहा है? अगर हमारी केवल एक मांग है कि हमारी जो सड़कें हैं जिससे लोगों की अकाल मृत्यु हो रही है, मुख्य मार्ग यहाँ से तामली मंच तक जोड़ने वाला बॉर्डर रोड जिसको माना जाता है, और हमारा सिखों का गुरुद्वारा रीठा साहिब। लेकिन ऐसा क्यों है कि हमारे लिए बजट नहीं है, हमारे लोग मर रहे हैं, दुर्घटनाएं हो रही हैं, रात दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं, हमें दुख है, हम यहाँ से जाने वाले नहीं। ये सड़क इनके कहने पर बन जाएगी तो इनको श्रेय मिल जाएगा, जनता को सुख सुविधा मिल जाएगी, फिर मुझे वोट कैसे मिलेंगे? तो ये भी हो सकता है। 5 लोग अकाल मृत्यु में सड़क पर गड्ढे होने के कारण खाई में गिर गए, 5 लोगों की मौत हो गई जून माह में। तब से हम प्रशासन से लगातार अनुरोध कर रहे हैं कि सड़कें ठीक की जाए। एक भी सड़क ओखलकांडा ब्लॉक की ठीक हालत में नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज में और मैं हूं आपके साथ निशा उप्रेती। कहते हैं जिस शहर की सड़कें अच्छी होती हैं वो शहर विकास के नए आयाम छूता है, लेकिन हम बार बार ग्राउंड जीरो पर आकर हल्द्वानी की सड़कों के हाल दिखाते हैं तो और सरकार को जगाने का काम करते हैं। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि हल्द्वानी से आगे जो ओखलकांडा है उसकी सड़कों की हालत कितनी बदहाल है। और मैं आपको बताती हूँ कि अभी कुछ लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका कारण भी यही है कि ओखलकांडा की जो सड़कें हैं वो इतनी बदहाल हो चुकी हैं कि सरकार उसकी सुध लेने की कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, उसमें सुध लेने को तैयार नहीं है। ऐसे में ये लोग आज प्रदर्शन करने को मजबूर है क्योंकि ओखलकांडा की जो सड़क है उसमें कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। आए दिन जो लोग हैं वो चोटिल हो रहे हैं, उसके बाद भी प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। हम बार बार सरकार से सड़कों को सुधारने के लिए अपील करते हैं। आज खुद जनता सरकार को जगाने के लिए आई है। सड़कों की बदहाल स्थिति जनता बता रही है कि कितनी बदहाल स्थिति ओखलकांडा की सड़कों की हो गई है, उसके बाद भी प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई इस पे नहीं की जा रही। मैं आपको बता दूं कि 7 साल से जो सड़क है वो जस की तस बनी हुई है, उसके बाद भी प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। PWD की भी ये लोग जिम्मेदारी मान रहे हैं कि PWD को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन उसकी ओर से भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अभी लोग आप देख सकते हैं प्रदर्शन कर रहे हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ समस्याएं हैं, कितनी समय से समस्या बनी हुई है, कितनी दुर्घटनाएं उस सड़क पर हो गई है। और जो ओखलकांडा की जो सड़क है उसमें लगातार आवाजाही होती है, उसके बाद भी कोई कार्रवाई प्रशासन की ओर से नहीं की जा रही है। चलिए अब इनसे बात करते हैं। नमस्कार जी नमस्कार। आपका नाम? हरीश पनेरू। क्या समस्या है, क्यों आप लोगों की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है? समस्या इतनी गंभीर है, मुझे ऐसा लगता है कि गांधी जी ने हमको आज़ादी दी। इस आज़ाद देश में ओखलकांडा एक बहुत इंटीरियर, हम जब से हमने जन्म लिया तब से सुनते आए हैं और आज तक वो इंटीरियर ही है। वहाँ की सड़कों की इतनी हालत ख़राब है, सड़कें तो सब जगह ख़राब हैं, लेकिन वहाँ की इतनी हालत ख़राब है कि मैं उसको बयान नहीं कर सकता। 5 लोग अकाल मृत्यु में सड़क पर गड्ढे होने के कारण खाई में गिर गए, 5 लोगों की मौत हो गई जून माह में। तब से हम प्रशासन से लगातार अनुरोध कर रहे हैं कि सड़कें ठीक की जाए। एक भी सड़क ओखलकांडा ब्लॉक की ठीक हालत में नहीं है और लगातार हमने प्रशासन से मांग की, प्रशासन ने उसकी कोई सुध नहीं ली। मजबूरन हम लोग आज यहाँ पर धरने प्रदर्शन पर ग्रामीण प्रधानों के साथ, सरपंच लोगों के साथ बैठे और निश्चित रूप से इन सब के नेतृत्व में हम ओखलकांडा की सड़कों की लड़ाई को लड़ेंगे जब तक हमको निश्चित आश्वासन सड़कों पर काम शुरू होने का वादा नहीं मिलता, जब तक हम इस धरने प्रदर्शन से पीछे नहीं हटेंगे। चाहे हमको उसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े, हम चुकाएंगे। सरकार से क्या मांग कर रहे हैं आप, कब तक ठीक होनी चाहिए सड़कें? नहीं, सरकार से तो हम कह रहे हैं 6 महीने से हमने सरकार को समय दिया। मैं नहीं चाहता था कि इसमें कोई राजनीतिक हो, दलगत भावना की बात आए, पार्टी विशेष की बात आए। हम आज भी किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है। हमारा मुद्दा है हमारे क्षेत्र का विकास होना चाहिए, जैसा सरकार दावा कर। मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद करता हूं कि वो खटीमा से काठगोदाम तक आए तो उन्हें पता चल गया कि वो सड़क कितनी ख़राब है, उस पर चले नहीं तो वो सड़क भी कभी ठीक नहीं होती। उसके बारे में उन्होंने संज्ञान लिया, जब झटके लगे तो उनको लगा कि कितनी ख़राब है। तो अब ओखलकांडा एक बार चले जाएँ वहाँ, कोई वहाँ के अगर जिंदा हों जनप्रतिनिधि जो अपने को बहुत बड़ा तुर्रम खां और नेता समझते हैं, मैं उनसे सवाल करना चाहता हूँ कि तुमने जनता को ठग के वोट लिया, तुमसे कहा जनता से हम जो है जनता को सुख सुविधाएं देंगे, विकास करेंगे। आपका विकास कहाँ है? सारा विकास तो एक आदमी की जेब में जा रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, एक एक काम 2-2 बार नापे जा रहे हैं, लेकिन सड़क की सुध लेने वाला कोई नहीं है। तो निश्चित रूप से इसके खिलाफ भी जनता में आक्रोश। ये कहने का मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन जो सच्चाई है मैं बयां कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कोई पत्रकार जिंदा है तो उस पत्रकार से मैं निवेदन करता हूँ कि वो हमारे साथ चले, उसको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि वहाँ की हालत क्या है। वहाँ कोई पत्रकार नहीं है, वहाँ कोई मीडिया कर्मी नहीं है जो हमारी बात को उठाता। हमको भीमताल वहाँ से खबर बना के भेजनी पड़ती है, वहाँ की तो कोई खबरें नहीं भेज पाते। तो निश्चित रूप से आप आए, आपका धन्यवाद है। हम कहना चाहते हैं फिर से भी
सरकार से ये कहना चाहते हैं इसका राजनीतिकरण नहीं, सरकार तुरंत संज्ञान ले और अधिकारी संज्ञान ले। और वो नेता फेसबुक में ये दावा करा रहे हैं कि एस्टीमेट जाता है, ये जाता है, छुटवाइए। जिनको ये नहीं पता औवा कौखा क्या होता है, वो काम कर रहे हैं, तो मैं उनको ये सलाह देता हूँ कि बेटा तुम अपना काम करो। फेसबुक पर सलाह देना बहुत सरल काम है, हमको पता है, हम राज्य मंत्री रहे सरकार में, कहाँ एस्टीमेट बनता है, कैसे काम होते हैं, ये सारी चीज़ों को यहाँ पे मैं उनके मुँह नहीं लगना चाहता हूँ। लेकिन जिसके अंदर काम कराने की इच्छा शक्ति होती है वो काम कराना अलग ही होता है उसकी। से ये जो सड़कों की हालत है वो जस की तस बनी हुई है। ये पिछले 7 साल पहले छिड़ाकान मिटार मोटर मार्ग जिसकी मैंने दुर्घटना बताई, उस पर दुर्घटना हुई, वो 7 साल से प्रधानमंत्री सड़क योजना से पीडब्ल्यूडी को हस्तांतरित नहीं हो पाई। उस सड़क पर कोई काम नहीं हुआ। हम पीडब्ल्यूडी पे जाते थे, वो कहते थे हमारी सड़क नहीं है। पीएमजीएसवाई पर जाते वो कहते हमने बना दी। तो हमने जब अभी आंदोलन शुरू किया तो वो पीएमजीएसवाई से पीडब्ल्यूडी को हस्तांतरित हो पाई 6 महीनों में। अच्छा, मतलब जब तक आपकी ओर से आंदोलन नहीं किया गया था तब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इसलिए हम मजबूरन बैठे। और निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि इस पर प्रशासन का दबाव है। इसमें ऐसा भी हो सकता है, ओखलकांडे के बेटे ये भी कह सकते हैं कि ये मेरे रहते हुए सड़क नहीं बननी चाहिए, ये सड़क इनके कहने पर बन जाएगी तो इनको श्रेय मिल जाएगा, जनता को सुख सुविधा मिल जाएगी, फिर मुझे वोट कैसे मिलेंगे, तो ये भी हो सकता है। नमस्कार जी नमस्कार मैडम। आपका नाम? मेरा नाम हरेंद्र बिष्ट है, पूर्व सरपंच ग्राम टीमर से। लगभग 7 सालों से सड़क की समस्या इतनी गंभीर बनी हुई है, आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, क्या लग रहा है प्रशासन की ओर से लापरवाही बढ़ती जा रही है? मैम मुझे ये लगता है बहन जी, मैं ये कहना चाहूँगा आपसे कि मैंने ये विज्ञापन डीएम साहब को दिया था, सर ने पूर्व दर्जा राज्य मंत्री महोदय के माध्यम से, तो उसमें हमें ये लगा कि हमें कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी। हमने ये भी कहा दिया जिलाधिकारी महोदय से कि महोदय की हमारी बात सुनिए, हम 4 लाख 4.5 लाख के पात्र नहीं हैं, हमें ये मुआवजा नहीं चाहिए। हमारे पिछड़ा विकासखंड क्यों हो गया है कि ओखलकांडा विकासखंड पिछड़ा? बार बार लोग कहते हैं, नेता बनते हैं, विधायक बने, कई बार बने विधायक, लेकिन ऐसा क्यों है कि हमारे लिए बजट नहीं है, हमारे लोग मर रहे हैं, दुर्घटनाएं हो रही हैं, रात दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं। हमें दुख है, हम यहाँ से जाने वाले नहीं। हम आए हैं, अपना बोझा बिस्तरा लेके आए हैं, हम यहाँ बैठेंगे जब तक हमारा न्याय नहीं होगा। हमें वो 4.5 लाख रुपया मुआवजा नहीं चाहिए। हमें अपनी जनता चाहिए, अपनी माँ चाहिए, अपनी बहन चाहिए, सबकी सुरक्षा चाहिए, सारे क्षेत्र की सुरक्षा चाहिए हमें, ये हम चाहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ विधायक जी भी हैं, हमारे यहाँ ब्लॉक प्रमुख भी हैं, हमारे यहाँ प्रशासन भी है, लेकिन काम क्यों नहीं कर रहा है? किसके दबाव पर हमारी बातें रोक दी जा रही हैं? सबसे बड़ी बात मुझे ये पूछनी है, हमारी जनता की आवाज़ को कहाँ रोका जा रहा है? मुझे ये पूछना है आपके माध्यम से। मुझे मुख्यमंत्री को भी ये पूछना है, क्यों हमारी आवाज़ें नहीं सुनी जा रही हैं? क्यों हम झूठ बोल रहे हैं? ये झूठ है, जांच की जाए हमारी, नहीं तो हम फांसी जाने के लिए भी तैयार हैं। नमस्कार। नमस्कार। आपका नाम? कमल शर्मा, अधोड़ा से। सड़कें जो होती हैं वो किसी जगह की विकास के दावे करती हैं, लेकिन ओखलकांडा की जो सड़क है वो इतनी जर्जर हो गई है, सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा जी, ओखलकांडा की जैसी हालत है, आज़ादी के समय जो हालत थी उससे भी बदतर हालत है। सड़क उसमें ज़रूर बनी है, 2008 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में छिड़ाकान मिटार 26 किलोमीटर सड़क का निर्माण हुआ। जिस सड़क की ऐसी हालत है, कहीं पर उस पर पैराफिट नहीं है, कहीं उसके मतलब कोई कॉज में जो है सारी सरिया ऊपर उठी हुई है। पिछले जून में एक गाड़ी एक्सीडेंट हुई जिसमें पूरा परिवार, एक माँ और 2 नादान बच्चे सहित 6 लोगों की मौके पर ही अकाल मृत्यु हो गई। ऐसी कई दुर्घटनाएं आए दिन, कई टीचर स्टाफ जो यहाँ से 2 व्हीलर पर जाते हैं, कई लोगों के हाथ टूट गए, जो आज भी वहाँ देख रहे हैं। उस इलाके में कोई भी देखने वाला नहीं है, ना हमारे पास कोई ऐसा। कई लोगों ने, मैंने देखा कि मुख्यमंत्री के समाधान पोर्टल में भी इसको दिया, लेकिन वहाँ से भी उसको कोई जवाब हमको नहीं मिल पाया। बहुत ही बदतर हालत है। हम फिर पनेरी जी के नेतृत्व में यहाँ पर सारे लोगों ने, हमारे गांव के प्रतिनिधि लोगों ने, कई प्रधान लोग, कई सरपंच लोगों ने एक निर्णय लिया। जिला प्रशासन को भी हम जून के महीने में हम तहसील में, हमने खंचों में तहसीलदार साहब को एक ज्ञापन सौंपा। उसके बाद पिछले हफ्ते डीएम साहब से वार्ता हुई। तत्पश्चात जब कोई सुनवाई करने वाला नहीं है तो आज हमको आंदोलन पर यहाँ पर बैठना पड़ा है। अगर लोकतांत्रिक तरीके से हम एक शांतिपूर्वक यहाँ पर आंदोलन करेंगे, अनिश्चितकालीन धरने पर हम लोग बैठे हैं। अगर हमारी केवल एक मांग है कि हमारी जो सड़कें हैं जिससे लोगों की अकाल मृत्यु हो रही है, मुख्य मार्ग यहाँ से तामली मंच तक जोड़ने वाला बॉर्डर रोड जिसको माना जाता है, और हमारा सिखों का गुरुद्वारा रीठा साहिब, यहाँ से सारे लोग, कई लोग यहाँ से हमारे तराई से, भाबर से लोग जाते हैं,
लेकिन उस सड़क के कारण सारे लोग टनकपुर से घूम के, धानाचुली देवी दुर्गा से घूम के, जिनको 70 किलोमीटर दूसरा रास्ते से उनको जाना पड़ रहा है, खराब सड़क होने के कारण। बहुत ही बदतर हालत हमारी सड़कों की है। आप कोई भी अगर मीडिया वाले लोगों से मैं आग्रह करना चाहूँ, हमारे क्षेत्र में कोई भी पत्रकार, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, कोई भी उस क्षेत्र में मौजूद नहीं है और कोई भी वहाँ जाना पसंद नहीं करता है। जो कि आज से 20 साल पहले जो खुशहाली थी, आज पूरे गांव के गांव बंजर होने के कगार पर हैं। मैं सरकार से आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर यह सरकार उत्तराखंड की सरकार है, उत्तराखंडियत की सरकार है, तो इनको ऐसे गाँव की अगर और ध्यान नहीं दिया, यह इस प्रकार की कोई भी सरकारें हों, उनका कभी विनाश होना निश्चिंत आवश्यक है। और वो मैं आपको कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि इसकी नमस्कार, नमस्कार मैम, आपका नाम? नवीन शुयाल, ओखलकंडा टैक्सी मालिक चालक समिति का अध्यक्ष हूँ मैं। इससे पहले भी हम लोगों ने चिमेलिया बैंड में धरना प्रदर्शन किया था। सभी भाई बंधु लोग थे और लोग भी थे, आज तो बहुत कम है, उस दिन बहुत सारे लोग थे हमारे साथ में। और मतलब वाकई में दुर्दशा बहुत हो रही है हमारे क्षेत्र की। आपको तो मैं JJN न्यूज़ में, व्हाट्सएप, फेसबुक उसमें भी देखता हूँ, आपका चैनल को देखता हूँ। हमारे क्षेत्र के लिए मतलब कोई कदम नहीं उठा रहे, चाहे माननीय विधायक जी या सांसद जी हैं। अपनी रोटियां अभी कल परसों में देख रहा था माननीय विधायक जी का, मतलब 1 हफ्ते का उनने अपना शेड्यूल डाला था कहीं फेसबुक में कि इस डेट को 1 तारीख को इस क्षेत्र में जाऊंगा, इस डेट को यहाँ जाऊंगा। खुद सांसद, विधायक और जो ब्लॉक प्रमुख हैं उसी रोड से चल रहे हैं। शायद वो देखते हुए भी अनदेखा क्यों कर रहे हैं। बजट है सरकार के पास, वो रख सकते हैं। धामी जी के खास आदमी हैं वर्तमान में। धामी जी हमारे कुछ मतलब बाहर के नहीं हैं, जैसे हम मतलब परिवार में रहते हैं, पहाड़ में रहते हैं। धामी जी पूरे पहाड़ से वाकिफ़ हैं। ये थोड़ा सा उनको भी देखना चाहिए। उनका गृह क्षेत्र से हम लोग बिल्कुल मिले हुए हैं। गढ़वाल मंडल का विकास क्यों हो रहा है, कुमाऊं का क्यों नहीं हो रहा है? मुख्यमंत्री कुमाऊं का है तो जब तक गढ़वाल के मुख्यमंत्री थे जब तक तो गढ़वाल का विकास हुआ है। जो कुमाऊं का मुख्यमंत्री बना है तो वो कुमाऊं के लिए विकास क्यों नहीं कर रहा है? तो देखा आपने कि सड़कों की हालत ठीक करने को लेकर ये लोग सरकार से अपील कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इनकी सड़कों को ठीक किया जाए, क्योंकि आवाजाही रोज वहां से होती है। आए दिन लोग चोटिल हो रहे हैं, उसके बाद भी प्रशासन की ओर से इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। आज मजबूरन ये लोग धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हैं और सरकार से कह रहे हैं कि अगर उन्होंने इनकी मांगों को पूरा नहीं किया तो ये लोग अनिश्चितकालीन धरना करने को मजबूर होंगे। तो हम प्रशासन से अपील करना चाहते हैं कि सड़कें जो हैं वो विकास के दावे करती है, विकास के जो दावे हैं नहीं, हम प्रशासन से अपील करना चाहेंगे कि इन लोगों की सुध ली जाए और साथ ही जल्द से जल्द ओखलकांडा की सड़कों की हालत जो है वो ठीक की जाए। इतनी जर्जर हालत है, 7 साल से ये जो सड़क है वो जस की तस बनी हुई है। इस पे काम किया जाए जिससे लोगों को आवाजाही करने में किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। मैं अपने सहयोगी रोहित भट्ट के साथ निशा उप्रेती, JJN न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।